सो गाइज वेलकम बैक टू माय थर्ड एपिसोड और लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जिसमें मैं बताने वाला हूँ, मतलब जो बताया हूँ मैंने लास्ट, जैसे कि फर्स्ट में मेरा 25 लाख तक का बजट वाला था, उसके बाद सेकंड में 30 लाख के तक के बजट वाला था। अभी जो थर्ड वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला है कि 35 लाख या एवव, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एवव बोल रहा हूँ इस वजह से मैं आपको हर यूनिवर्सिटीज़ जो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ का अप्रॉक्सीमेट बजट इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, फूड वगैरह सब लगा के मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें मैं आपको, जैसे कि अगर आपने मेरा सेकेंड या थर्ड एपिसोड देखा होगा, आपने मेरा अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखो जाए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ यही है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इसमें से जो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिस्ट मैंने बनाई है अकॉर्डिंग टू कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या बजट है वगैरह वगैरह, जिसमें कि मेरा समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न, कजान, नॉर्थ वेस्टर्न, ऑरेनबर्ग, मेफी का 2 ब्रांच है, मारी, अल्ताई, फर्म, ये सारी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में करने वाले हैं, ठीक है। 35 लाख के बजट के अंडर में सबसे फर्स्ट और सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ हूँ। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर्स हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि रशिया में कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास अपनी खुद की हॉस्पिटल है और आपको वो वहाँ पे वर्क करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिसके वजह से आपका क्लिनिकल नॉलेज जो है एक अपर लेवल पे जाता है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी हम स्टार्ट करते हैं, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जैसा मैंने बताया, मैं उनसे ग्रेजुएट हूँ और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बजट जाएगा वो आपका लगभग 37 से 38 लाख तक जाएगा, ठीक है। ये समारा सिटी में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप यहाँ की कनेक्टिविटी जो है डायरेक्टली आप दिल्ली, कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से फ्लाइट जैसे दुबई वगैरह जाती हो या फिर कहीं जाती हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं वाया शारजा हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इन सब जगहों से। जैसे मुंबई से हो आप तो महाराष्ट्र में, जैसे नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, सॉरी महाराष्ट्र से हो तो मुंबई हो गया, नागपुर हो गया। साउथ में भी जैसे हैदराबाद वगैरह से फ़्लाइट रहती है, ओडिशा में भी रहती है, उसके बाद आपको यूपी में लखनऊ से। तो यहाँ से जो जिस भी कंट्री के जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अगर वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर बाय में है, दैट मीन्स आपको वहाँ के कैपिटल के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो समारा में आप जो है ऐसे जा सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे वहाँ के, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न है, ठीक है। समारा में सिचुएटेड है, ठीक है। मॉस्को से अप्रॉक्सीमेटली है डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, बट फार ईस्टर्न जो है थोड़ा सा, फार ईस्टर्न आपको वर्ड से पता चलेगा, फार ईस्ट में थोड़ा सा फार मतलब उस साइड है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और इसकी जो सिटी है, जिस सिटी में लोकेटेड है, ठीक है, वो कवारोस सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी 1930 में सिचुएटेड है। समारा भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 106 ईयर्स हो चुके हैं वहाँ के, मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये भी जो फार ईस्टर्न है 1930 में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसका बजट अप्रॉक्सीमेटली आपका खाना पीना सब लगा के, ट्रैवल एक्सपेंस लगा के 41 लाख तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी आते हैं, जो कि आप देखो मैंने आपको और बाकी वीडियोज़ में बताया है कि सिटीज़ के हिसाब से ये बजट कैसे डिसाइड होता है। तो सिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस इंडियन स्टूडेंट्स का, ग्रेजुएट हुए या नहीं हुए हैं, या जो कॉलेज आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे फीस वैरी करता है, ठीक है। तो अब आता है जो कि समारा सिटी भी जो है टॉप 8 पॉपुलेशन पे। बाकी कजान भी जो है टॉप 3 पे आता है। आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग कजान आता है। कजान में वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी, एक कजान फेडरल है, एक कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसका बजट ऑन एंड अराउंड आपका जो अगर कजान फेडरल देखते हो 48-49 लाख तक जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बट ये है कि कजान फेडरल में सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, इंट्रेंस बेस पे होता है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी 2013 में मतलब कि WHO से एक्रेडिटेशन मिला था इसको। इसके बाद एक है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी और 1814 की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी में बस एक है कि देखो इसका बजट तो आपको अगर हॉस्टल मिल गया तो 49 से 50 लाख है, लेकिन अगर अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपका बजट से फिर बहुत ही हाई चला जाएगा, क्योंकि एक तो सिटी मतलब कि ज़्यादा हाई-फाई सिटी है और ऊपर से अगर आप यहाँ फ्लैट वगैरह लोगे तो वो भी एक्सपेंसिव होगा। तो 55 से 60 लाख तक आपका यहाँ का बजट जा सकता है, लेकिन ये चीज़ है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जो रशिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है वो है सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे अभी जो NMC के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है।
नॉर्थ वेस्टर्न फॉलो कर रही है। इसका बजट जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 42 टू 43 लाख जाने वाला है, ठीक है। हॉस्टल क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है 1911 की सिचुएटेड है, ठीक है। और एक चीज़ और, रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, अब देखो मैंने इतने लास्ट में क्यों लिया ओरेनबर्ग, बल्कि 3-4 साल पहले इसकी एफएमजी रिजल्ट बहुत अच्छी थी। तो देखो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में नाम लिया, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, पहले उनका बहुत अच्छा था, लिमिटेड एडमिशन होते थे, चीज़ें सही थी, लेकिन अभी के टाइम पे जो वहाँ पे बहुत सारे ओवर एडमिशन होने लगे हैं, 500-600 बच्चे अभी गए हैं भाई, 600 बच्चे के आसपास, ठीक है। और इसका बजट भी थोड़ा सा हाई है। प्राइवेट हॉस्टल्स में आपको रखा जाएगा, उसके बाद और भी चीज़ें हैं, बट ये है कि ये यूनिवर्सिटी का अगर पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो ज़रूर अच्छा है, लेकिन अब जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे थोड़ा सा इश्यूज़ आने वाला है। इस वजह से मैंने अब ओरेनबर्ग को, जो ओरेनबर्ग का क्रेज़ था पहले, वो क्रेज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये हो गया, एक्सप्लोइटेशन हो गया, तो आप यूनिवर्सिटी इसलिए अवॉइड कर सकते हो। और आपको उन यूनिवर्सिटीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जिन यूनिवर्सिटी का फीस आपसे डॉलर में चार्ज किया जा रहा है। और डॉलर में चार्ज करने के बाद एक चीज़ जान लो आप कि फीस यूनिवर्सिटी की रूबल में होती है, और अगर डॉलर में चार्ज कर रहे हैं आपसे तो दैट मीन्स आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज किया जा रहा है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ना पे करके आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेज रहे हो, दुबई में अकाउंट है, यहाँ अकाउंट है, वहाँ अकाउंट है, वहाँ पे भेज रहे हो आप पैसा, और तब जाके आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल फीस देखोगे ना 2.5 से 3 लाख ही है इन यूनिवर्सिटी की, और डॉलर वाली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आप जो है, उसके बाद आते हैं मॉस्को वाली यूनिवर्सिटी। मॉस्को वाली यूनिवर्सिटी में जो सबसे जेन्युइन और मॉस्को वाली यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं वो है IIM शेवचेंको, जिसका बजट जो है आपको लगभग आपको IIM शेवचेंको फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका बजट आपको इंडिया के बराबर ही होने वाला है, 60-70 लाख तक का जाएगा, क्योंकि इसकी फ़ीस भी बढ़ती जाती है। फर्स्ट ईयर में ही 10 लाख की फ़ीस है, फिर 11, 12, 14-15 तक भी पहुंचा देते हैं, और लिविंग एक्सपेंसेस भी आएगा आपका, है ना, वो चीज़ है। लेकिन आपको मॉस्को के, मतलब मॉस्को में ही कह लो, ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी है मेफी, जो कि पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती थी, अब भी, लेकिन जो है उनमें पिछले 2-3 साल से जो है अभी वहाँ पे अब मेडिकल स्टार्ट हुआ है। इसके 2 ब्रांच है, एक ओबिन्स्क है, एक मेन ब्रांच है, ठीक है। इसका बजट अप्रॉक्सीमेटली आपका, मतलब सब चीज़ लगा के 41-42 लाख तक आपका बजट जाने वाला है। ये यूनिवर्सिटी 2021 में एक्रेडिशन हुआ है इससे, WHO से, ठीक है। बाकी इंडियन स्टूडेंट अभी अब रिसेंटली जाना शुरू हुए हैं, और इसलिए जाते हैं, इसलिए चूज़ करते हैं कि ये मॉस्को के पास है। बट ये आपका चॉइस है, आप क्या प्रेफर करें और आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, है ना। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका बजट भी आपको लगभग 46 लाख जाएगा। ये भी डॉलर वाली यूनिवर्सिटी है, और ये जो है यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, ये यस्करोला में है, जो कि 2014 की यूनिवर्सिटी है, थोड़ी सी नहीं है, बट वही गवर्नमेंट ही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 1954 की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये बर्नौल सिटी में है। इसका बजट आपको अप्रॉक्सीमेटली 36-37 लाख के आसपास आएगा, बट प्राइवेट हॉस्टल वाला थोड़ा सा सीन है, बट गवर्नमेंट हॉस्टल भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी का फीस लेकिन रूबल में है। और उसके बाद एक पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी डॉलर में है, बट ये मैंने इसलिए आपको ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब क्या करें, बच्चे एजेंट्स के बहकावे में आ रहे हैं, तो आपको, अब देखो वही बात है, जिस बच्चे को जो यूनिवर्सिटी जाना है ना, उसको कितना भी समझा लो, वो फिर जाएगा ही जाएगा उस यूनिवर्सिटी में। इसलिए भाई क्या कर सकते हैं, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना, हम दे देते हैं, बाकी आगे आपका चॉइस। अगर आपको जाना है तो हमारे हर साल बच्चे जा रहे हैं, ओरेनबर्ग में नहीं थे तो अभी 400-500 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब हर जगह, हर कॉलेज में जा रहे हैं। पर मारी में भी बहुत सारे हमारे ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है, ये जो यूनिवर्सिटी है, पर्म सिटी में लोकेटेड है, 1917 की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एंड 45 लाख के आसपास आपका बजट जाने वाला है, ठीक है। तो ये बात होगी रशिया की। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको डिटेल में चाहिए आप मुझे भेज सकते हो। उसके बाद उज्बेकिस्तान का जो मैंने हर यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी, जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो है, उसका मैक्सिमम बजट 35 लाख तक जाएगा आपका, ठीक है। 35 लाख तक के बजट में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड में आपको इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे कि आप, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएँ, और जो पहले से यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि, बट वही है कि वहाँ पर जो अब वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे समरकंद हो गया, बुखारा हो गया, ये सब में बच्चे इतने चले गए कि क्या ही बताएं। तो आप फरगाना या फिर वो चूज़ कर सकते हो जहाँ पे अभी थोड़े लिमिटेड बच्चे गए, ताकि एजुकेशन लेवल भी मेंटेन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब जो इम्पोर्टेंट आता है, जो आपने पहले और दूसरा सेक्शन में नहीं देखा, और तीसरे सेक्शन में वो आने वाला है, वो है जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया जो है
जॉर्जिया में आपका जो बजट आने वाला है वो मिनिमम टू मिनिमम आपका खाना पीना सब लगा के लगभग 42 लाख का बजट आएगा। और 42 लाख के बजट में वैसे मैंने इसका कैटेगराइजेशन जॉर्जिया पे वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। बट 42 लाख के बजट में आपका मिनिमम में जो बजट आएगा यूनिवर्सिटी उसमें आ गया आपको, जैसे ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद आपका बाउ इंटरनेशनल हो गया, बातुमी अविसीना हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी आप ये 3 यूनिवर्सिटी देख सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे कि बातुमी अविसीना और बाउ इंटरनेशनल आपको बातुमी सिटी में है और ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी कैपिटल तिब्लिसी में। ठीक है, और एक चीज़ और, जॉर्जिया में मैंने, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि जॉर्जिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन नहीं हो सकता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में जाओगे प्राइवेट में जाओगे, और वहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्टल वाला सीन नहीं होता है, तो आप प्राइवेट हॉस्टल में ही जाओगे। और ऐसा नहीं कि वहाँ के कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है, कॉलेज का फीस भी एवरेज ही है, 20 से 30 लाख के बीच में भी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाता है कि वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस आपके थोड़े हाई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बजट आपका थोड़ा बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले आपका थोड़ा अप जाता है। ठीक है, तो 42 लाख है। इसके बाद अगर थोड़ी अच्छी भैया मुझे थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ से इंडियन बच्चे ग्रेजुएट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ऑप्शन देखो तो फिर आप जियोमेडी देख सकते हो, ग्रूनी देख सकते हो। ये 2 यूनिवर्सिटी आपको इस बजट में 45 से 47 लाख के बजट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि फिर इंटरनेशनल ब्लैक सी देख सकते हो, ईस्ट यूरोपियन देख सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको इस बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी का मैंने नाम दिया वो वहाँ की कैपिटल तिब्लिसी में है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नहीं भैया मुझे मतलब एक बहुत ही बेस्ट एफएमजी के साथ में और जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो, ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो फिर आप देख सकते हो एसयू सजेस्ट करते हैं सब, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ सजेस्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे ना ओवर एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ठीक है, एसयू देख सकते हो, फिर उसके बाद आप डीटीएम, सब तिब्लिसी में। ठीक है, इसके बाद आप डीटीएमयू देख सकते हो, जो कि आपका लगभग 50 प्लस जाएगा, 55-60 के आसपास जाएगा। ठीक है, एसयू हो गया, डीटीएमयू हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी आप जो है, ये 2 यूनिवर्सिटी बेसिकली जो है आप जॉर्जिया में देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, और यार सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और यार प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे टेक्स्ट करो। जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे ही मुझे टेक्स्ट करोगे मैं आपको हर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, प्लस PDF तो भेजूंगा। आपके जो नियर बाई सिटीज़ होंगे वहाँ का ब्रांच का एड्रेस भेज दूंगा, आप वहाँ जाके विजिट करोगे और विजिट करके आप वहाँ पे पर्सनल सामने से काउंसलिंग करवा सकते हो। और वो आपके नियर बाय है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है कि आपके पेरेंट्स और आपके ट्रस्ट को मेंटेन रखेंगे, और आगे भी इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इश्यूज आती है तो वो आपको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली में है तो दिल्ली जाने के लिए फिर वो होता है ना, दिल्ली बहुत दूर है, फिर दिल्ली में है, दिल्ली में जाएंगे उस कंसल्टेंसी से मिलेंगे, भैया ऑनलाइन बात किया था, यहाँ से मिला वहाँ से मिला, नहीं भाई। हमारा ऑल ओवर इंडिया लगभग 40 ब्रांचेस हैं, तो आप हमारे नियर बाय ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।